बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिन लोगों में शुगर का जख्म हो जाता है पाँव पे, वो दवाई के बगैर घरेलू नुस्खे से या फ्रूट से आप किस तरह ठीक कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर नीड्स डॉक्टर। अक्सर आपने देखा होगा कि जो शुगर के मरीज हैं उनके पाँव पे जख्म हो जाता है, उनको पता ही नहीं लगता कि हमारे पाँव पे जख्म हो गया और वो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बाद भी जो है वो ज़ख्म ठीक नहीं होता। तो लोग जो हैं वो तंग आ जाते हैं, वो कहते हैं कि ये पता नहीं क्या हो गया है, ये इस तरह है। कई दफ़ा आपने देखा होगा ज़ख्म बिल्कुल नहीं ठीक होता और टाँग काटनी पड़ जाती है। दवाइयाँ अपनी जगह पे हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स और घरेलू टोटके भी हैं जिनको इस्तेमाल करके आप जो है शुगर के ज़ख्म को बहुत अच्छा ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि शुगर का ज़ख्म होता क्यों है? शुगर जो एक उम्मुल ख़बाइस है, यानी कि समझ लें बीमारियों की एक जड़ है। वो क्या करती है, वो हमारी सबसे पहले अगर आपकी कंट्रोल में नहीं है तो हमारी जो नसें हैं उन पे जाके असर करती है। तो नसों पे जब शुगर असर करती है तो आपकी दर्द को महसूस करने की सलाहियत या जो टच सेंसेशन है और पेन सेंसेशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। आपको पाँव में महसूस ही नहीं होता कि कोई दर्द या कोई जख्म या कोई चुभन है। अक्सर आपने देखा होगा कि पाँव पे कीड़ी भी काट जाए उनको या कीड़ियाँ चलती होती हैं तो वो उनको महसूस ही नहीं हो रहा होता कि क्या है। वो इसलिए कि उनकी जो नसें हैं वो मारी जा चुकी होती हैं। दूसरा, शुगर जो है वो जो खून की बारीक नालियाँ हैं उनको बंद कर देती है, उनमें इन्फ्लेमेशन कर देती है, एथीरोमा बन जाता है जिसकी वजह से खून की जो गर्दिश है वो खून की नालियों में नहीं होती, जिसकी वजह से पाँव पे जख्म हो जाते हैं। तीसरा, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, खून की नालियाँ बंद हो, तो अगर उनको ऑक्सीजन नहीं पहुँचती और खून की नालियाँ बंद हैं और खून की सप्लाई नहीं चल रही तो वहाँ पे जरासीम जो है वो बैक्टीरिया की मिकदार जो है वो बढ़ जाएगी, वो जख्म कर देंगे जिसके बाद जख्म ठीक नहीं होगा। इसके अलावा आप अगर पाँव का ख्याल नहीं रखते, बंद जूते नहीं पहनते, बहुत ज़्यादा टाइट जूते पहन लेते हैं या फिर कोई कील वगैरह चुभ जाता है, नंगे पाँव फिरते हैं, तो उसकी वजह से भी ज़ख्म हो जाता है जो कि बाद में ठीक नहीं होता। तो शुगर का जो ज़ख्म होता है वो 2 तरह का होता है। एक समझ लें हम उसको डॉक्टरी ज़ुबान में ड्राई गैंग्रीन या वेट गैंग्रीन कहते हैं। तो इस ज़ख्म का ये पता करना कि ज़ख्म ठीक हो सकता है कि नहीं, ये एक सर्जन की अपनी असेसमेंट है। वो एक अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसको कहते हैं डॉपलर अल्ट्रासाउंड। उसमें ये देखते हैं कि क्या क्या नालियाँ जो हैं उनमें खून की रवानी चल रही है कि नहीं। अगर खून की रवानी चल रही हो तो फिर तो ज़ख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, थोड़ी-सी केयर से, घरेलू टोटके से। लेकिन ये सारा कुछ तब है अगर खून की नालियाँ चल रही हों। तो अगर नालियाँ चल रही हैं, तो मैं आपको कुछ आज ऐसे घरेलू नुस्खे बताता हूँ, जिसको इस्तेमाल करके आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका ज़ख्म जो है वो फ़ौरन जो है वो ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है आपने चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है पपाया, यानी कि पपीता। पपीता जो है वो अल्लाह ताला की समझ लें एक इतनी बड़ी नेमत है इंसान के लिए कि आप, और शुगर के मरीजों के लिए तो समझ लें आबे हयात है। एक तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट बहुत ज़्यादा है, दूसरा इसकी अपने जो है वो बहुत सारी खसूसियात हैं। सबसे पहले इसमें पपाया नामी एक प्रोटीन होती है जिसकी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है। ये शुगर के ज़ख्म को ठीक करने में और उसको हील करने में बहुत ज़्यादा जो है मददगार साबित होता है। इसके अलावा इसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या करती हैं जिस्म में या शुगर के ज़ख्म को जो है वो उसमें जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो सकती, उसकी सोजिश को कम कर देती हैं और जो गंदे बैक्टीरिया हैं उनको खाना शुरू कर देते हैं और जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं उनकी जो है ग्रोथ को, नशोनुमा को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा इसको अगर पपाया आप ज़ख्म पे लगाते हैं तो जो आपकी दर्द की जो है शिद्दत उसको भी जो है वो कम कर देता है। इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो ज़ख्म को हील करने में वो बहुत मददगार साबित होती हैं, जिसकी वजह से जो है ज़ख्म बहुत जल्दी हील हो जाता है। अब पपाया आपने लगाना किस तरह है? सवाल ये पैदा होता है कि पपाया आपने यूज़ किस तरह करना है? आपने बाज़ार से बड़ा अच्छा ₹200 किलो या ₹150 किलो पपाया आ जाता है। आपने उसको अंदर से गिरी को निकालना है और छुरी से जिस तरह हाथ से कीमा नहीं गूँध लेते या हाथ से कीमा वो बनाते हैं, ठीक है? आप उस तरह उसको गूँध लें, पट्टी के ऊपर या वैसे ही उसको उठा के ज़ख्म के ऊपर पेस्ट की सूरत में लगा लें। दिन में 2 से 3 मर्तबा, और उसके ऊपर हल्की सी पट्टी कर लें ताकि मक्खियों की या और भी कीड़े-मकोड़ों की ना
اس کے تک رسائی زخم تک بالکل نہ ہو اور وہ اس میں انڈے وغیرہ نہ دے یا زخم کو خراب نہ کرے. یہ پروسیس آپ نے 2 سے 3 دفعہ دن میں کرنا ہے. دیکھیں گے آپ 7 سے 8 دن کے اندر اندر کہ یہ زخم آپ کا بہت جلدی بھرنا شروع ہو جائے گا. دوسری جو چیز ہے وہ ہے آپ نے شہد. لوگ کہتے ہیں کہ شوگر جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ یا میٹھا زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اگر شہد خالص ہے، ٹھیک ہے، شہد خالص ہے اور آپ اس کو زخم کے اوپر لگاتے ہیں وہ بھی شوگر کے اور اوپر سے پٹی کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا شوگر کا زخم بہت جلدی ہیل ہو جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ شہد جو ہے وہ خالص استعمال کرنا ہے. اب یہ آپ پہ ہے کہ خالص شہد آپ کو ملے گا کیا. مجھے صرف ایک ہی طریقہ پتا ہے کہ خالص شہد کا، اور وہ میں ویڈیو میں بتا نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ خالص شہد اگر آپ کو ملتا ہے، پیور ہنی جو ہے وہ زخم کے اوپر لگائیں. ایک تو اس کی انفلامیٹری پراپرٹیز بہت زیادہ ہیں، دوسرا جو ہے وہ اینٹی ایکسیڈنٹ بہت زیادہ اچھی ہے اور یہ جو گندے جراثیم ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے. تیسرا پراپرٹی یہ ہے کہ وہ زخم کو گیلا رکھتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو تر رکھتا ہے. جب تر رکھتا ہے تو اس کو ہیل کرنے میں وہ ڈرائی جو ہے وہ نہیں ہوتا اور ہیلنگ پراپرٹیز اس کی بہت اچھی ہو جاتی ہیں، اس کو آکسیجن ملنا شروع ہو جاتی ہے. تیسرے نمبر پہ یہ بیکٹیریل گروتھ کو جو ہے وہ بالکل انہبٹ کر دیتا ہے، جو جراثیم کی بڑھنے کی صلاحیت ہے نا اس کو ختم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا زخم جو ہے وہ بہت جلدی بھرنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ تب ممکن ہے ان دونوں چیزوں سے کنٹرول کرنا جب آپ کی جو خون کی سپلائی ہے وہ زخم تک چل رہی ہو. تو اس کے لیے آپ نے کسی بھی مستند ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے کہ آپ کی پاؤں کی پلسز آ رہی ہیں کہ نہیں، یا جہاں پہ آپ کے زخم ہیں وہاں پہ خون کی نالیاں چل رہی ہیں کہ نہیں. دوسرا آپ نے ڈاپلر لازمی کروانا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے وہ آپ نے شوگر کنٹرول کرنی ہے. اگر شوگر کنٹرول میں نہیں تو پھر آپ کچھ بھی کر لیں آپ کا زخم نہیں ٹھیک ہوگا. سب سے پہلے آپ نے کسی مستند فزیشین سے، ڈائبٹالوجسٹ سے، اینڈوکرائنالوجسٹ کو چیک کروانا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ شوگر کنٹرول میں کرے. اس کے بعد آپ نے سرجن کو چیک کروانا ہے کہ آپ کے جو ہیں وہ نالیاں چل رہی ہیں کہ نہیں اور زخم جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے. تیسرے نمبر پہ آپ نے یہ گھریلو ٹوٹکے استعمال کرنے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ گھریلو ٹوٹکے استعمال کر کے آپ اپنے زخم کو بہت اچھی سے جو ہے وہ ٹھیک کر لیں گے. امید ہے یہ معلومات آپ لوگوں کو بہت جو ہے وہ فائدہ مند لگی ہوں گی. اگر یہ معلومات پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریے گا اور اس چینل کا بھی بہت سا خیال رکھیے گا. سبسکرائب لازمی کریے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.